जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक बकरी ने कैसे इंसानी बच्चे को जन्म दिया और आखिर यह चमत्कार कैसे हो गया, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। यह एक ऐसी घटना है जिसको यदि आप पूरा सुन लेते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। एक घर में पति पत्नी और उसकी माँ रहती थी। सास और बहू में कभी बनती नहीं थी और बार बार इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि बहू अभी माँ नहीं बनी थी। सास बार बार उसे ताना मारती, लोगों से कहती कि कैसी कुलच्छनी है, इसके पेट से एक बच्चे का जन्म नहीं होता है। और बार बार यह ताना सुन सुन के वह बहू भी तंग आ गई थी और वो भी परेशान हो जाती। आपस में बार बार सास बहू में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उसका पति जो कि गरीब किसान था, मेहनत मजदूरी करता था, लोगों खेतों में काम करता था, इसलिए उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वह ले जाकर अपनी पत्नी को महंगे महंगे अस्पतालों में इलाज करा पाए, चेकअप करा पाए। इसलिए घर की जो भी लड़ाई झगड़े थे, जब तक बच्चा नहीं होता था तब तक तो ये कहीं जाने वाले नहीं थे, चलते ही रहते। एक दिन की बात है, सासू माँ अपनी बहू से इतना नाराज़ हो गई कि उसे घर से निकालने के लिए तैयार हो गई। उसे लाठी डंडे लेकर उसे घर से खदेड़ने लगी। लेकिन बेचारी बहू करती भी तो क्या करती, आखिर उसके हाथ में तो था नहीं कि बच्चा जैसे वैसे पैदा कर दे। वह अपने सासू माँ के पैर पर गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगेगी, हे माँ, हम कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर कोई न कोई संतान ऊपर वाले हमें ज़रूर देंगे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहा। वह किसान ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए और अपनी पत्नी को लेकर एक बड़े अस्पताल में चला गया। वहाँ जाकर उसने अपनी पत्नी का चेकअप कराया। तो चेकअप कराने के बाद से जो परिणाम सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। डॉक्टर ने पत्नी का अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी उसमें आया कि उसकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है। जैसे ही उन लोगों ने यह खबर सुनी, उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, आखिर ऐसा कैसे संभव है कि वह माँ नहीं बन सकती है। बेचारे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। दुखी वह वापस अस्पताल से घर आ गए। घर पर माँ ने जब यह सब बातें सुनी तो वो भी इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और दोनों पति पत्नी मिलकर उसके क्रियाकर्म करते हैं और फिर अपने काम धाम में लग जाते हैं। इधर धीरे धीरे पत्नी से उसके पति का मन टूटने लगता है। वह ठीक से उससे बात नहीं करता है, कभी साथ बैठ के खाना नहीं खाता है और हर समय उन दोनों के बीच में अनबन बनी ही रहती थी। उसकी पत्नी ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती, लीन रहती और हमेशा प्रभु से एक ही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, जैसे तैसे करके मुझे एक औलाद दे दीजिए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी चल नहीं पाएगी और हो सकता है मैं ना जी पाऊँ। ऐसा वह हर दिन पूजा में कहा करती थी। एक दिन की बात है, जब उसका पति बाहर था और बाहर से लौट रहा था घर के लिए, तो रास्ते में उसे बकरी एक मिल गई, बकरी का बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वह अगल बगल में चारों तरफ पूछा तो कोई उसे बता ही नहीं रहा था वह किसका बच्चा है। वह किसान उसे अपने घर ले आया और उसे चारा और पिलाया। अब क्या था, वह काम करके जब भी लौटता था उस बकरी के बच्चे के साथ ही रहता था, खेलता था, कूदता था और उसे ही दाना पानी देता रहता था, उसे अपने साथ लेकर सोता था। उसे उस बकरी के बच्चे से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि पूछिए मत। धीरे धीरे वह बकरी का बच्चा बड़ा होने लगा। यदि जाड़े का मौसम होता तो उसे कपड़ा पहनाता और हर समय जब भी उसे फुर्सत मिलता उसी बकरी के बच्चे के साथ वह रहता था। एक दिन की बात है, उसे कुछ काम से घर से बाहर 4-5 दिनों के लिए जाने पड़ रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं जब घर पे नहीं रहूँगा तो तुम एक काम करना, इस बकरी को अपने साथ रखना और इसे किसी प्रकार की देखना, कोई खाने पीने में दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा कहकर वह घर से बाहर निकल गया। एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर सायंकाल के समय बकरी का पेट धीरे धीरे फूलने लगा और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। किसान की पत्नी इधर उधर भागी, किसी डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला। रात होने लगी थी। वह भागी जो गांव की दाई थी उनके पास गई और उनसे कहने लगी, चलिए एक बार देख लीजिए मेरी बकरी को क्या हो गया है, उसका पेट काफ़ी फूलता जा रहा है और वह चिल्ला रही है।
लेकिन दाई कहने लगी कि भाई मैं औरतों की डिलीवरी कराती हूँ, मुझे बकरी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं भला क्या कर सकती हूँ। वह कहने लगी कि कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है, मैं अकेले घर पे परेशान हो रही हूँ, घर पे मेरे पति भी नहीं हैं, आप ऐसा करिए मेरे साथ चलिए। वह दाई तैयार हो गई और वह उस किसान की पत्नी के साथ उसके घर आ गई। घर आकर देखा तो उस बकरी का पेट काफ़ी ज़्यादा फूल चुका था। वह थोड़ी देर उसके पेट को सहलाई, जैसे तैसे उसे जैसे बकरी को आराम मिल रहा हो। वह बकरी थोड़ी देर में सो गई और इधर जो दाई थी उसने भी अपना हुक्का जलाया और हुक्का पीकर थोड़ी देर में जाकर बिस्तर पर लेट गई। किसान की पत्नी बोली, लेटिए, मैं जो भी होता है जगी हूँ, देख रही हूँ इसे, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको जगा लूँगी। ऐसा कह के उस किसान की पत्नी वहीं बैठी रही और दाई जाकर सो गई थी। आधी रात के बाद से जैसे ही जोर जोर से एक इंसानी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, दाई भागी भागी उठकर आई और उसने देखा बकरी का पेट थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था और इंसानी बच्चा वहीं पर जन्मा हुआ काएँ काएँ चिल्ला रहा था। वह चिल्लाने लगी, आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। किसान की पत्नी भी अवाक रह गई थी, जैसे लग रहा था जैसे कि यह क्या हो गया। फिर उसके बाद से क्या था, जैसे ही सुबह हुई यह खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव के लोग आने लगे और देखने लगे कि आखिर यह बकरी कैसे इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया। सब लोग कहने लगे कि इतना बड़ा वह नीच हो गया कि वह अपनी पत्नी से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा था तो इस इंसानी ने बकरी को भी नहीं छोड़ा। बहुत ही नीच हरकत वाला है, वह हमेशा इसी के साथ सोता रहता था, बैठता रहता था, हो सकता है उसने ही कोई गलत काम किया हो। इतने देर में चारों तरफ हल्ला हो ही रहा था कि वह गरीब किसान भी उधर आ गया। वह कहने लगा कि भाई मेरे ऊपर इस तरह की लाछन न लगाओ, मैंने तो बेजुबान जानवर की बस सेवा की है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन भला वहाँ गांव के लोग मानने वाले कहाँ थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। किसान की पत्नी घर में जो कुछ दूध बचे थे लेकर इंसानी बच्चे को पिलाने लगी। उसे अपने गोद में बच्चा देख बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ऐसे करके 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, फिर गांव में ही एक लड़की की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। वह चिल्ला रही थी, रो रही थी और वह लड़की अभी कुंवारी थी। सब लोगों ने कि उसकी इस तरह की पीड़ा को जब सुना जाना तो लोग कहने लगे कि आखिर क्या हो गया, क्या हो गया। गांव की दाई भी उस लड़की के पास गई। वह लड़की उस दाई को अपने कमरे में लेकर गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उस दाई से कहने लगी कि हे दाई माँ, आप तो मेरी माँ के बराबर हैं और आप ही मेरी इज्जत रख सकती हैं। दाई कहने लगी, बताओ बेटा क्या बात है, आखिर तुम्हारा तबीयत ऐसे कैसे बिगड़ गया है जैसे कि लग रहा हो कि तुम माँ बनी हो। दाई माँ से वह लड़की कहने लगे कि हाँ दाई माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी 1 हफ्ते पहले गांव में जो हल्ला हुआ था कि एक बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया था, उस बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, बल्कि उस बच्चे को मैंने जन्म दिया था। और जो किसान की पत्नी है वह मेरी सहेली है और उसका रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े और इसके जो दुख थे, प्रताड़ना थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी और मैंने ही उसके पति को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ कुछ गलत काम किया और उसकी वजह से यह बच्चा रह गया। और जब आप रात के समय उस बकरी को देखने गई थी, उस बकरी के पास हुक्का पीकर फिर सो गई थी, उसी समय हम भी उसी घर में थे और उस समय बच्चे को जन्म देकर मैं वहाँ से चली आई थी। हे दाई माँ, बताओ मैंने कुछ गलत कर दिया है और गलत कर दिया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन लोगों की नज़रों में यह बात नहीं आनी चाहिए और लोगों को बस आप कैसे भी करके मना लीजिए, उन्हें बता दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक है और मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दीजिए जिससे कि मैं ठीक हो सकूँ। दाई माँ ने कहा, बेटा तुमने गलत तो किया है लेकिन किसी की भलाई के लिए किया है, किसी की ज़िंदगी में उजाला लाने के लिए किया है, इसलिए भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम्हें भगवान से माफ़ी मांगना चाहिए और तुमने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, शायद यह कुर्बानी कोई नहीं देता है। तुमने अपनी सहेली के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, ऐसा बहुत ही कम लोग हैं और शायद नहीं के बराबर हैं। फिर दाई माँ की समझ में एक बात नहीं आ रही थी। वह उस लड़की से पूछ बैठी, अच्छा तो एक बात बताओ, उस बकरी का पेट उस रात ऐसे इतना ज़्यादा कैसे फूल गया था। तब उस लड़की ने बताया कि उसे कुछ दवाइयाँ खिला दी गई थी जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा गैस बन गया था और उसका पेट फूल गया था और धीरे धीरे जैसे ही वह गैस समाप्त हुआ उसका पेट फिर से नॉर्मल हो गया। इस तरह से दाई माँ ने
कुछ दवाइयाँ लिख दी और उसके कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगा कर देने की बात कही। और बाहर जाकर उसने लोगों से बता दिया कि भाई उसे कोई परेशानी नहीं है, उसके पेट में थोड़ा सा गैस बन गया था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गैस चढ़ जाने की वजह से उसे इस तरह की दिक्कत हो रही है। आप उसके खाने पीने का ध्यान दीजिए और कुछ दवाइयाँ हैं जो उसे दे दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उस लड़की का तबीयत ठीक हो गई और उस लड़की ने अपनी सहेली की ज़िंदगी में फिर से एक उजाला की नई किरण भर दी थी। अब वह पति पत्नी किसान मिलजुल कर रहते थे और दोनों हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। मित्रों, संभव नहीं है कि कोई बकरी किसी इंसानी बच्चे को जन्म दे दे या फिर कोई इंसान बकरी के बच्चे को जन्म दे दे। यह बस कथा और कहानियाँ हैं। वास्तव में ऐसी घटनाएं बहुत ही नहीं के बराबर होती हैं। लेकिन हाँ, हमें बेजुबान जानवर जो भी हैं उनकी अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और जो भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी जानकारी को जाने ही इधर उधर अफवाह फैलाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछालने लगते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा करिए। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।